यहाँ पे वर्किंग हूँ एज एन एचआर, तो पता चलना चाहिए कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है यूएसए में। मेरा जो तजुर्बा रहा है, मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। आपका एक्सपीरियंस हो तो भाई एक्सपीरियंस बोलता है रिज्यूमे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में आपके परिवार में भी आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। देखो टॉपिक जो है ना वो लोग मुझे आप ही लोग दे देते हो। कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को किस तरीके का टॉपिक चाहिए। तो कल जो मैं कमेंट पढ़ रही थी ना उसमें मुझे पता चला कि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ना वो सारी वैल्यूएबल रही है आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव रही है। बट आप लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है यूएसए में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन है कि मैम आपने अभी तक बहुत कुछ बता दिया है, बट आप ये भी तो बताओ कि अप्लाई कैसे करनी है जॉब। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है मुझसे आपको। और ट्रस्ट मी, जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगी ना वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ एज एन एचआर। तो मुझे पता है कि किस तरीके से जॉब आपको अप्लाई करनी है और कैसे आप इंडिया से यहाँ आ सकते हो। तो बने रहना आप मेरी वीडियो पे, जरूर पूरी वीडियो को अंत तक देखना। बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल पर अगर आप नहीं गए हुए हो तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जो भी मेरी नई नई अपडेट्स आती हैं वो आपको पता चले। इसके साथ साथ अंत तक वीडियो को देखो। तो बात ऐसी है कि अगर आप अमेरिका आना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप किस फील्ड में आना चाहते हो यूएस से। आपको अपनी एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी पड़ेगी कि क्या आप एजुकेटेड हो। आप अगर नॉन एजुकेटेड हो तो किस फील्ड में आओगे, अगर आप एजुकेटेड हो तो किस फील्ड में आओगे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अभी स्पेसिफाई करनी है अपने लिए, ताकि आप जॉब को अप्लाई कर पाओ। यहाँ पे ना हर तरीके की जॉब होती है अमेरिका में। अगर आप जॉब सर्च करोगे ना तो आपको ट्रक ड्राइवर, डे केयर, रेस्टोरेंट में अगर आपको कोई जॉब चाहिए उस तरीके से, शेफ हो गया या फिर कंस्ट्रक्टर हो गया, या फिर आपको कोई भी मतलब अलग तरीके की भी जॉब होती है कि अगर आपको कोई मजदूरी का काम करना उस तरीके की भी जॉब निकलती है, लोडिंग अनलोडिंग, हर तरीके की जॉब निकलती है जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं। और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे कि आपकी सेल्स की प्रोफाइल हो गई, आपकी इंजीनियर की कोई भी प्रोफाइल हो गई, गाइड वायर हो गया, टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं देखूं तो ओरेकल हो गया, आपका जावा डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स की होती है। तो देखो मेरा जो तजुर्बा रहा है, मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ एचआर प्रोफाइल पे। तो मुझे पता है यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर है ना जॉब अप्लाई करने का वो टोटली डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया में क्या होता है, हम जब भी जॉब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नौकरी पोर्टल होता है। नौकरी पोर्टल पे हमने अप्लाई कर दिया, कॉल्स आने लगती हैं, है ना, वहां पे नंबर वगैरह अपडेट कर दिया, अपना रिज्यूमे वगैरह पोस्ट कर दिया। बट यूएस से देखो कंट्री आपकी दूसरी चेंज हो रही है, आप इंडिया से अमेरिका आ रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो रिज्यूमे आपका जरूर नजर में आना चाहिए यहाँ के लोगों को। तो रिज्यूमे जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे आपका बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। हमारी कंपनी में इवन जो मेरे रिक्रूटर्स हैं जो इतने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो अमेरिकन रिक्रूटर्स हैं, वो लोग जब रिज्यूमे देखते हैं ना तो उन वो कुछ स्पेसिफिक चीजें देखते हैं कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल में क्या ऐसा एक यूनिक चीज है जिसकी वजह से हम इसको हायर करें। तो यूएस के जो रिज्यूमे होता है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं आपको शो भी कर दूंगी इस वीडियो में कि किस तरीके से रिज्यूमे यहाँ के लोग बनाते हैं। और कुछ स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए कि कुछ अलग हो। जैसे इंडिया में क्या होता है, आप लोग छोटी छोटी चीजें भी लिखते हो कि ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी है, ये भी है, छोटी जगह से ये सर्टिफिकेशन कर रखा है, ऐसी चीजें आपको मेंशन नहीं करनी। आंखों में रिज्यूमे भी लगना चाहिए आपका यहाँ के रिक्रूटर्स को, तभी वो अपॉर्चुनिटी देते हैं और तभी वो सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट्स राउंड होते हैं, जो आपकी टेक्निकल प्रोफाइल्स होती है ना उनके लिए क्लाइंट राउंड होते हैं। ये तो इंडिया में भी होता है, बट अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो भाई एक्सपीरियंस बोलता है रिज्यूमे में, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस जो आपके फॉन्ट होते हैं ना, फॉन्ट, वो फॉन्ट बहुत ज्यादा, ये मैं नहीं कहूंगी कि कौन सा आपको चूज करना है फॉन्ट, आप कोई भी चूज करो, बट जो स्पेस होता है ना वो हर जगह पे अच्छी तरीके से स्पेस होना चाहिए ताकि जो आप सेंटेंस लिख रहे हो पढ़ने में आए। ठीक है। प्लस आपका ईमेल आईडी उसमें होना चाहिए, नेम होना चाहिए आपका। इवन एड्रेस वगैरह तो मत डालना, क्योंकि एड्रेस वगैरह इतना है नहीं, क्योंकि भाई आप इंडिया में हो तो क्या ही जरूरत है। अपना नंबर डालना, अगर ना हो तो मैं देखो एक चीज और आपको बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, एप्लीकेशन होती है जहां से आप यूएस का नंबर ले सकते हो। राइट, तो यूएस का नंबर आप ले लो, वो अगर आप डाल दोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है। बाद में बेशक पता चल जाए कि आप इंडिया में हो, वो चीजें ठीक है, बट अभी आप रिज्यूमे जो बनाओ उसमें ये चीजें मेंशन कर दो। ठीक है, अच्छी चीजें सारी, कम से कम आपका 2 से 3 पेज का रिज्यूमे होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल हो तो। तो ये आती है बात रिज्यूमे की। तो सबसे पहला जो काम होगा आपका वो रिज्यूमे मेकिंग का।
ठीक है, रिज्यूमे मेकिंग आपने बना ली, इसमें आप किसी एप्लीकेशन का, टूल्स का, लिंक्डइन का, किसी भी प्रोफेशनल बंदे का देख लो रिज्यूमे, उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बना लो। अब सेकंड बात आती है कि जॉब कहाँ से अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे ना कुछ 5 ऐसी 6 ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो रिक्रूटर्स यूज करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया जिप रिक्रूटर, ठीक है, सेकंड आपका हो गया लिंक्डइन, थर्ड आपका हो गया डाइस पोर्टल, फोर्थ आपका हो गया इंडीड, फिफ्थ आपका हो गया जॉब डीवा। इसके अलावा आपका एक होता है सिंपली हायर डॉट कॉम। तो ये जो 5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं, इस पे आप अपना एक आईडी बना लो। आपको पता है नौकरी पोर्टल पे भी आपकी आईडी होती है, और वहां पे और भी मॉन्स्टर होता है। इंडिया में तो मॉन्स्टर में भी आप लोग आईडी क्रिएट करते हो, तो ऐसी इन एप्लीकेशंस पे अपनी आईडी क्रिएट कर लो। अब आईडी क्रिएट करने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इस वक्त पता है शाम का मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज मुझे ना लोकेशन चूज करनी पड़ती है कि आप लोगों को ना थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है वो अमेरिका का दिखे, और तरह तरह की लोकेशन दिखाऊं ताकि आपका मन ना भटके कि भाई मुझे इंडिया में ही रहना है। नहीं नहीं यार, यहाँ पे देखो, जहाँ यहाँ पे जो भी स्टेशन होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, शेड वगैरह डली होती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे ना अगर जैसे आप लोग के पास कार वगैरह नहीं है तो ट्रेन की भी फैसिलिटी है, ट्रेन से आप लोग अप डाउन कर सकते हैं। चलो तो ये बहुत स्मॉल स्टेशन है जर्मन टाउन का। जर्मन टाउन में आपको शो करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जर्मन टाउन में हूँ, अमेरिका के। तो ये जर्मन टाउन का आपका प्रॉपर पीछे बोर्ड लगा हुआ है। तो जब आपके 5 एप्लीकेशंस पे आप लोग आईडी क्रिएट कर लोगे ना, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जितनी भी कंपनीज में आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले आपको जो सर्च बार ऊपर आता है ना, उसमें आपको देखना है कि किस प्रोफाइल पे आपको जाना है। एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स प्रोफाइल पे आना चाहते हो तो आप डालोगे सेल्स मैनेजर, रिटेल मैनेजर, कुछ भी, मतलब जो भी आपका प्रोफाइल है, ठीक है, वो प्रोफाइल आपने डाली। अब जब आपको ओपनिंग्स बहुत सारी दिख जाएंगी, अमेरिका में क्या होता है ना कि यहाँ पे ना जॉब्स की कमी नहीं है, लोगों की कमी है, क्योंकि लोग पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे। और इंडियंस है ना वो इजीली चुटकी में ले लेते हैं जॉब, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है ना, लेबर कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, तो अमेरिका के जो बंदे होते हैं ना वो उसी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा प्राइस पे आते हैं। आप कभी भी जब अमेरिका आओगे ना तो आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि जो बंदा आपके साथ काम कर रहा होगा अमेरिकन, उसकी सैलरी कुछ और होगी, और जो इंडियंस होंगे उसी प्रोफाइल पे उसकी सैलरी कुछ और होगी। तो इसलिए जो अमेरिका के लोग होते हैं ना, मीन्स जो रिक्रूटर्स होते हैं और जो एचआर होती हैं, वो जल्दी जल्दी कोशिश करती हैं कि भाई हम किसी इंडियन को हायर कर लें ताकि हमारा कुछ मार्जिन मिल जाए। मीन्स हमें कम सैलरी पे ही वो बंदा आ जाएगा, और स्किल भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे भी जो जितने टेक्निकल बंदे होते हैं ना वो कुछ होते हैं, मतलब अमेरिका में जो इंडियंस जो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी टेक्निकल जो प्रोफाइल होती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपको जब भी जॉब सर्च करोगे ना, उसमें आपको ये देखना है कि कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है वीजा की नहीं। भाई इंडिया से अगर आपको अमेरिका आना है तो आपके पास वीजा तो है नहीं, अगर जॉब आप अप्लाई कर भी देते हो और कोई अगर वीजा आपको नहीं दे रहा है ना, वीजा स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो आने का कोई यूज ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है कि आपको कौन सी कंपनी वीजा स्पॉन्सर कर रही है। तो बहुत ऐसी कंपनीज होती हैं जो वीजा आपको स्पॉन्सर करेंगी, जिसके बेस पे आप अप्लाई करना। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया कंपनीज में और लास्ट तक आपको देखने को ही मिला ही नहीं कि कंपनी स्पॉन्सर कर रही है नहीं कर रही। तो मैं आपको ये भी इस वीडियो में दिखाऊंगी किस तरीके से कंपनी स्पॉन्सर के लिए बोलती है। और अगर आपकी किसी तरीके से किसी रिक्रूटर से अगर बात ही हो गई है ना, किसी एचआर से अमेरिका की बात ही हो गई, जैसे मैसेज पे या फिर टेक्स्ट पे या फिर इंडीड में भी रिवर्ट वगैरह आते रहते हैं, लिंक्डइन पे भी रिवर्ट आते हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली पूछ भी लेना, डू यू स्पॉन्सर वीजा, बिकॉज आई नीड स्पॉन्सरशिप, आई डोंट हैव वीजा। तो ये चीज आप बोल सकते हो, वो लोग बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। जैसे ही आपको कोई ऐसी कंपनी मिल गई जो स्पॉन्सर करती है, उस कंपनी में आप अप्लाई कर देना, ठीक है। यही चीज आपको लिंक्डइन में भी करनी है। एक चीज और, लिंक्डइन में ना आप प्रीमियम जरूर ले लेना, क्योंकि प्रीमियम लोगे ना तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो अनलॉक हो जाती है। मीन्स अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हो, किसी कंपनी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप प्रीमियम ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कनेक्ट कर लो। प्रीमियम में भी ना आपको क्या होता है, लिंक्डइन में 1 महीने का तो फ्री मिलता ही है, आपको ऑप्शन मिलता है। तो क्या करो भाई, ले लो आप, और उसके बाद 1 महीने जब आपका 1 दिन पहले ही आप उसको डीएक्टिवेट कर दो सब्सक्रिप्शन को, तो आपके पैसे भी नहीं जाएंगे और जॉब भी अप्लाई। देखो एटलीस्ट ये क्या होता है, एक्सपीरियंस तो मिलेगा आपको लिंक्डइन से कि भाई कैसे आप कनेक्ट कर पाते हो। अब आपने जॉब अप्लाई कर दी, एक ऐसी कंपनी को आपने जॉब अप्लाई कर दिया जहां पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। अब आती है बात कि कंपनी ने आपको बोला कि ठीक है हम देते हैं स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको रिज्यूमे सबमिशन हो गया,
अब आपके टेक्निकल राउंड होंगे। टेक्निकल राउंड के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी आपको ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस देती है। ठीक, जब ऑफर आपको मिल गया तो उसके बाद ऐसा मत समझ लेना कि अमेरिका आ ही जाओगे। उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस होता है। आपका फिर दोबारा जो मैंने प्रोसेस बताया था ना, H1 हो गया, वो लगेगा आपका। जब वो आपका वीजा लगने के बाद जब वो लोग लगाएंगे तो इसमें ना प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपका तुरंत सिलेक्शन हुआ और आपको 2 से 3 दिन में आपको ना उन्होंने दे दिया ऑफर लेटर। कम से कम 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं ऑफर लेटर लेने में। तो इतना ज्यादा आप हरी में मत रहना, जल्दबाजी में मत रहना कि क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, रिज्यूमे आपको बिल्ड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्पॉन्सरशिप आपको देखना है, बिना स्पॉन्सरशिप के तो आपको कंपनी अप्लाई नहीं करनी है। अप्लाई करने के बाद आपसे अगर कोई कंपनी ऐसा कहती है कि भाई इतना पैसा दे दो मुझे तो मैं आपको स्पॉन्सरशिप दे दूंगी, तो आप एकदम नहीं देना, क्योंकि अमेरिका में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो स्पॉन्सरशिप के पैसे लेती है। तो ये चीज एकदम दिमाग से निकाल देना कि कहीं आप लोग पैसे भी दे देना। क्योंकि देखो हमारे इंडिया के लोग ना बहुत सीधे हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि यार अमेरिका में लोग जो है ना वो कैसे हैं। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार को कोई इंडियन कंपनी ऐसी होगी जो आपसे बोल देगी कि भाई मैं अमेरिका में जॉब दिलाऊंगी और आपको इतना पैसा देना है, लेकिन अमेरिकन जो होते हैं ना वो कभी पैसा नहीं मांगते। स्टाफिंग कंपनी भी आप चूज कर सकते हो। कोई स्टाफिंग कंपनी में आप देखो, जो रात में जो काम करती हैं, आपको पता ही होगा रात में भी नाइट शिफ्ट्स होती है कुछ, तो स्टाफिंग के जो बंदे होते हैं ना वो सिर्फ अमेरिका के लिए हायर करते हैं। तो वहां से भी आप लिंक निकालो, कुछ रेफरेंसेस देखो, अगर आपका कोई फ्रेंड हो वो अपनी कंपनी में बात करे, उसके थ्रू अगर आपका कहीं लग जाए, है ना, वहां से स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाए। एट द एंड जॉब अप्लाई करोगे ना तो स्पॉन्सरशिप फिर दोबारा चाहिए होगा, इतना समझ लो। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अगर आप जॉब अप्लाई करोगे या यूएसए आना चाहते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में वीजा अप्रूव्ड होना चाहिए। विदाउट वीजा अप्रूव तो आपको जॉब मिल ही नहीं पाएगी। तो स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी जॉब अप्लाई तो आपने करी बट स्पॉन्सरशिप चाहिए ना, तो ये स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, अमेरिकन कंपनी देंगी। ऑफर लेटर आ गया, अब आपका क्या होगा, वीजा प्रोसेस के लिए लगा दिया उन लोगों ने। वीजा प्रोसेस के बाद फिर क्या होगा कि आप यहाँ आ जाओगे। वीजा प्रोसेस का मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस बता ही दिया था। तो होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सबसे बड़ी बात देखो, मेरे ना जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और शायद वो वीडियो देखते भी नहीं है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना वो ही मेरी वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज भाई आप लोग ऐसा मत करो यार, किसी की मेहनत को थोड़ा बहुत तो आप मोटिवेशन दे दो। सब्सक्राइब करके लाइक करने में क्या चला जाएगा ये बताओ, एक छोटा सा लाइक ही तो आपको करना है। प्लीज आप लोगों से तहे दिल से निवेदन है कि आप लोग प्लीज लाइक करो। इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज रोज एक व्लॉग लाना कितनी बड़ी बात है। सेम टाइम पे मेरा व्लॉग आता है आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज आप लोग लाइक करो। फिर दोबारा एक नया टॉपिक लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। आज का जो वीडियो था वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, और ट्रस्ट में ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है प्रॉपर वैलिड दी है। मैं कभी भी किसी से भी जानकारी लेने की कोशिश नहीं करती हूँ कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी कंपनी में एचआर हूँ। भाई मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की। अगर मुझे कुछ भी आप लोगों के लिए जानकारी लेनी होगी तो भाई मैं डायरेक्ट अपनी कंपनी से बात करूंगी ना, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बताएंगे मुझे। तो मैं कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो जो आज का जो टॉपिक था ना वो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड था। जितने भी मैं एक्सटेंशन और जितने भी H1 वीजा से रिलेटेड ग्रीन कार्ड फॉर्म वगैरह की बात कर रही हूँ ना, वो सब एक्सपीरियंस के बेस पे बात करी, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और अभी भी मैं करंटली वर्किंग हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल गई तो प्लीज जरूर जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले और सही इन्फॉर्मेशन मिले। जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, बाय।